प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को पूर्व भाजपा सांसद एवं भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने भारी संख्या में उपस्थित छात्र छात्राओं के संग मनाया। स्थानीय रघुकुल विद्यापीठ में छात्र छात्राओं को सांसद द्वारा सम्मानित भी किया गया, जिसके बाद पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह मीडिया से भी मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं को यह बताया गया है कि मोदी जी के जीवन को पढ़ें, लेकिन वो आते कहां से हैं। बिल्कुल एक सामान्य परिवार से निकलकर और आज राष्ट्र ही नहीं पूरी दुनिया में महत्वपूर्ण लोगों में से उनकी गिनती हो रही। इसलिए हम लोगों को गोंडा के छात्र छात्राओं को कहा कि मोदी जी की जीवनी को पढ़ो और उससे प्रेरणा लो। पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर शहीद अफरीदी के द्वारा राहुल गांधी की तारीफ और भारत की इजरायल से तुलना करने वाले बयान पर भी विपक्ष को आड़ो हाथों लिया। बृजभूषण सिंह ने कहा कि राहुल गांधी का बयान पाकिस्तान से बहुत सुना जाता है। पाकिस्तान के प्रिय नेता राहुल गांधी हैं, क्योंकि वो बयान ही ऐसे देते हैं जो पाकिस्तान के लोगों को पसंद आए। अब क्रिकेट में हाथ मिलाना है या नहीं मिलाना है, यही विपक्ष के लोग हैं जो पहले सवाल करते थे। भारत को नहीं खेलना चाहिए था। खेल का एक प्रोटोकॉल होता है। खेल का पहला नियम है कि किसी भी परिस्थिति में आप किसी भी देश से खेलने से नहीं रोक सकते हो। इसी आधार पर टूर्नामेंट अलॉट होते हैं। हमारे बुलेट न्यूज इंडिया के संवाददाता भूपेंद्र द्विवेदी ने सांसद महोदय से की बात। जन्मदिन की शुभ घड़ी आई जी, मोदी जी को लख लख बधाई जी। जन्मदिन की शुभ घड़ी आई जी, मोदी जी को लख लख बधाई जी। हैप्पी बर्थडे मोदी जी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मोदी जी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मोदी जी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मोदी जी, हैप्पी बर्थडे। चुनाव होता है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है राजीव गांधी की। 84 के बाद 89 में चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 89 के बाद 91 में चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 91 के बाद 96 में चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 96 के बाद 98 में चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 98 के बाद 99 में चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 99 के बाद 2004 में चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 4 के बाद 9 में चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। तब इस देश के विद्वानों ने यह कहना शुरू कर दिया कि शायद हमारे देश के संविधान में कोई कमी है और अब पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन 14 में मोदी जी आते हैं और इस देश की जनता ने प्रचंड बहुमत से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया और 14 से लेकर के आज तीसरा चुनाव चल रहा है। मोदी जी पुनः तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री। ये कोई साधारण बात नहीं है। जो है कि शायद नागरिक में कोई अमेरिका का दखल है, तो ये नया मोड़ जो आया है पाकिस्तान की तरफ। अगर भारत कहीं कमजोर दिखाई पड़ रहा होता, उस दौरान अगर कोई भारत कमजोर दिखाई पड़ रहा होता किसी भी स्थिति में, तब तो ट्रंप का बयान एक वाजिब लगता है। मान लो ट्रंप ने सलाह दी, आज मोदी जी की सलाह देते हैं, यूक्रेन को सलाह देते हैं, रसिया को सलाह देते हैं, इजराइल को सलाह देते हैं, हर देश सबको सलाह देते हैं, लेकिन मानना ना माना वो देश का काम। तो ये भारत का स्वतंत्र निर्णय था और हमने 62 की तरह समझौता नहीं किया, हमने 72 की तरह समझौता नहीं किया कि 92,000 सैनिक आप खिलाए पिलाए 6 महीने और बिना शर्त आपने छोड़ दिया। ये लोग किस मुंह से बात करें?
लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में आपने कहा कि राहुल गांधी को पाकिस्तान में बहुत प्रिय माना जाता है, तो राहुल गांधी तो उसी चीज पर बैटिंग कर रहे थे कि पाकिस्तान उधर से उनको नो बॉल फेंके जा रहा था, ये हिट मारे जाते थे। राहुल गांधी लगातार सेल्फ गोल कर, जब से वो राजनीति में आए सेल्फ गोल कर, अगर सेल्फ गोल न करते होते तो इस देश की सेना पर सवाल न था। मोदी जी ने कहा है, नया भारत परमाणु धमकी से नहीं डरता, हम घर में घुसकर मारते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों ने पाकिस्तान के घुटनों पे लाए। इसमें नई बात क्या है? इसमें तर्क वितर्क कहाँ से आता है? ये तो करके दिखाया ना, 3 बार करके दिखाया, मानने को कहाँ से लाए? अब कौन माने या ना माने, हमसे क्या मतलब कौन मान रहा है कौन नहीं मान रहा है, अब उनको हम कहाँ मनाए करेंगे। लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं है। भारत दुश्मन पड़ोसी देश में नेपाल में जो परिवर्तन हुआ उस पर बहुत विदेश के बारे में मेरी बहुत अच्छी जानकारी मिली। अच्छा, तो बिहार की बात कर लेते हैं। वही पप्पू यादव जो अभी तक बुराई करते थे, आज वो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं मंच से, क्योंकि अब चुनाव करीब है। तो आप किस तरह देख रहे हो बिहार चुनाव पर, आपकी क्या राय है? पूर्णिया की धरती पर देखिए, बिहार चुनाव में मैं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश गठबंधन की पूर्णबंदी की सरकार देख रहा हूँ। और आप जानते हैं कि जो मैं देखता हूँ सब देखता हूँ, तो कहीं ये लड़ाई में नहीं। हाँ, चर्चा में थोड़ा थे, लेकिन जब कांग्रेस के मंच से मोदी जी के स्वर्गीय माता जी का आलोचना हुआ तो ये देश को खड़का, और विशेष करके महिला वर्ग, जो हमारी माताएं हैं, बेटियां हैं, इनको खड़का, और इनकी बहुत बड़ी सच्चाई है। और वो बयान कहीं ना कहीं इनको ले गया। लेकिन विपक्ष यही कह रहा है कि अभी अब भी विपक्ष क्या कह रहा है भाई, हमको लेकर खींचतान है, चिराग पासवान में भी और नीतीश कुमार में। देखिए, ये हर चुनाव में होता है। अगर चिराग पासवान को आप मान लीजिए कि किनारे पर, मांझी को किनारे कर दीजिए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर काम नहीं है? 1-1, 6-6, 4-4, 5-5, 3-3, 2-2 प्रत्याशी तो खींचतान रहता है, और जब टिकट डिक्लेयर होता है धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। बिहार के लिए सेमो काफी दिन से गोंडा में की हुई है, और उन्होंने 2 बच्चे मर गए। उस पर उन्होंने जब मीडिया में सवाल किया, सेमो का बयान आपने सुना भी होगा। सेमो ने कहा कि एक बच्चा मर गया तो क्या हुआ, 100 बच्चे पैदा हुए जाके लड्डू खा लिए, इस तरह से उनका बयान है। क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा बयान दिया है तो गलत है। हो गया। आपकी तरफ से शुभकामनाएं। आज श्री रक्तुल विद्यापीठ में आज हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी को, विधान परिषद सदस्य अवधेश कुमार, मंजू सिंह थे, प्रतीक सिंह थे, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज गोंडा के यूथ, जिसमें हर समाज की हर वर्ग, छात्र और छात्राएं यहाँ पर इकट्ठा थे, और बहुत भारी संख्या में कार्यकर्ता थे। बहुत अच्छे माहौल में जगत गुरु स्वामी दिनेशाचार्य जी महाराज के द्वारा जन्मदिन का केक काटा गया, और एक बहुत अच्छा उद्बोधन दिनेशाचार्य जी का मोदी जी के संबंध में हुआ। और गोंडा के युवा छात्र छात्राओं को बताया गया कि मोदी जी की जीवनी के ऊपर, कि आज तीसरी बार वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, और उम्मीद है कि सबसे लंबे कार्यकाल के प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन वो आते कहाँ से? एक बिल्कुल सामान्य परिवार से आते निकल, और आज राष्ट्र ही नहीं, दुनिया के महत्वपूर्ण लोगों में से उनकी गिनती है। इसलिए हम लोगों ने गोंडा के छात्र और छात्राओं को कहा है कि मोदी जी की जीवनी को पढ़ो और उससे प्रेरणा लो। यही कुल
नेताजी, जहाँ एक तरफ से जन्मदिन मनाया जा रहा प्रधानमंत्री का, वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में विपक्ष के लोगों ने बेरोजगारी दिवस मनाया, तो कैसे देखते? देखिए, विपक्ष अपना काम कर रहा है, लेकिन विपक्ष को यही ज्ञान नहीं कब क्या करना चाहिए। यही ज्ञान हो जाता तो विपक्ष के लिए अच्छा होता। हालांकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने सभी ने बधाई दी है प्रधानमंत्री जी को। इसके लिए धन्यवाद। कम से कम परंपरा का निर्वाह किया। मोदी जी ने कहा पिछले नया दिनों से आप भारत देख रहे हैं कि एशिया कप में जब भारत पाकिस्तान से जीता तो हाथ ना मिलाने को लेकर काफी विवाद और काफी बातें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी, उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि भारत इजराइल की तरह है, जब चाहता है गाजा की तरह आता है, पाकिस्तान में घुस के मार के चला जाता है। और प्रधानमंत्री की तारीफ उन्होंने नहीं की, बल्कि कहा कि वो यहाँ पर संप्रदाय की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। देखिए, एक तो राहुल गांधी का बयान पाकिस्तान में बहुत सुना। पाकिस्तान के प्रिय नेता के तौर पर अगर देखा जाए तो राहुल गांधी, क्योंकि वो बयान ही ऐसा देते हैं जो पाकिस्तान के लोगों को प्रिय रहा। क्रिकेट में हाथ मिलाना है, ना मिलाना। एक तो यही विपक्ष के लोग हैं जो पहले सवाल खड़ा करते थे कि भारत को नहीं खेलना, जबकि खेल का एक प्रोटोकॉल, खेल का पहला नियम है कि किसी भी परिस्थिति में आप किसी देश की टीम को नहीं रोकते, और इसी आधार पर टूर्नामेंट अलाट होते हैं। तो पहले ये लोग तो इस भाषा का प्रयोग कर रहे थे। अब जब टूर्नामेंट निकल गया तो कौन हाथ मिलाया कौन हाथ नहीं मिलाया तो व्यक्तिगत है। अब इस पर भी बात कर रहे हैं। नेताजी, इस तरह से